नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। और दोस्तों, आपको बता दें कि तमाम तरह के पार्टियां हैं बिहार में, एनडीए गठबंधन, महागठबंधन। और आज हम बात करने वाले हैं महागठबंधन को लेकर। और महागठबंधन में मुकेश सहनी को लेकर बात करने वाले हैं। मुकेश सहनी का आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में क्या स्टैंड हो सकता है? क्या वो महागठबंधन के साथ रहेंगे? क्या कि महागठबंधन की बीच नैया को छोड़कर एनडीए गठबंधन में चले जाएंगे? और साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को कितने सीटें किस गठबंधन में रहते हुए मिल सकती है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, मुकेश सहनी के बारे में चर्चा करें तमाम दावों की। देखिए, मुकेश सहनी को बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़े थे और एनडीए ने उनको 11 सीटें दी थी। वो सीटें बीजेपी कोटे के थी और बीजेपी कोटे से 11 सीटें मिलते हैं और मुकेश सहनी 4 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि उन चारों विधायक जब चुनाव जीतते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी उनको बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री का दर्जा देते हैं, मंत्री बनाते हैं। समय करवट लेता है और मुकेश सहनी एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ हो जाते हैं। और फिर आपको बता दें, जब 2020 के चुनाव में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है तो मुकेश सहनी कहते हैं, होटल मौर्या में महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकाएक खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के साथ कहते हैं कि मेरे पीठ पीछे खंजर घोंपा गया है, मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया है। और वहाँ से तमाम बातें बोलते हुए मुकेश सहनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट कर जाते हैं। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया कि मुकेश सहनी कुछ दिनों बाद एनडीए में शामिल हो जाते हैं। शामिल होने के साथ साथ मुकेश सहनी, आपको बता दें कि 11 सीटों एनडीए देती है, जिसमें 4 पर जीतने में कामयाब रहते हैं। और साथ साथ समय करवट लेता है, खुद मंत्री बनते हैं और समय करवट लेता है। और आपको बता दें, मुकेश सहनी की जो एमएलसी से मंत्री बने होते हैं, उनको बिहार मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है और उनके चारों विधायक को तोड़कर फिर जो भारतीय जनता पार्टी में उनको अपने में शामिल कर देती है। अब मुकेश सहनी 2025 के बिहार विधानसभा में विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। अब देखिए, आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ है। और ऐसी चर्चा है, आपने देखा ही होइएगा कि वाल्मीकि नगर में उनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होती है तो उस बैठक में मुकेश सहनी 60 सीटों पर दावा ठोक देते हैं कि हम 60 सीटों में बिहार विधानसभा चुनाव 60 सीटों पर 2025 के चुनाव में लड़ेंगे। उनके इस दावे से बिहार की राजनीति में हड़कंप मच जाती है। खुद तेजस्वी यादव सोच में पड़ जाते हैं कि 60 सीटें कैसे दिया जाएगा उनको। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव, आने वाले चुनाव में मुकेश सहनी को 20 से 25 सीट देने की बात आ रही है। इधर चर्चा ये भी 1-2 रोज से चल रही है, तमाम सियासी गलियारे हलकों में जो विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है, उसके अनुसार मुकेश सहनी की बातें एनडीए के तरफ भी हो रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है और बीजेपी के द्वारा उनको बार बार याद दिलाया जा रहा है कि अगर आप हमारे साथ होते तो केंद्र में मंत्री होते।
बिहार सरकार में आपको अच्छी खासी सीट दिया जाता बिहार विधानसभा चुनाव में। इन तमाम बातों का क्या निष्कर्ष निकलता है तो ये आने वाला वक्त के साथ। अभी तो फिलहाल मुकेश सहनी महागठबंधन तेजस्वी यादव के साथ है, लेकिन राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त होता है ना अस्थाई दुश्मन होता है। जिस तरफ राजनीति में परिस्थितियां बनती है उस हिसाब से तमाम राजनीतिक दल या तमाम पार्टियां या तमाम नेता लोग अपने हिसाब से फैसला लेते हैं। तो चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है, क्या मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के साथ कि फिर से एनडीए के साथ चले जाएंगे। चर्चाओं का बाजार गर्म है सियासी हलकों में, राजनीतिक गलियारों में कि बीजेपी से उनको एक करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा कि अगर मुकेश सहनी निषादों के बड़े चेहरा है, उनके बारे में कहा जाता है कि मुकेश सहनी जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन में उनके पार्टी का एकमुश्त, उनके निषाद जाति का, मलाहों का एकमुश्त वोट मिलता है। ये तो आने वाले वक्त के साथ मालूम चलेगा कि मुकेश सहनी क्या स्टैंड लेते हैं। लेकिन जो सियासी हलकों से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि तेजस्वी यादव रोकने में कामयाब होंगे मुकेश सहनी को, ये तो आने वाला वक्त के साथ मालूम चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है और उनको 20 से 25 सीटें देने की खबरें सियासी हलकों से निकल कर आ रही है। तो हमने बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।